नमस्कार, राम राम। हमका जानिन गए हो, हम फिर आ गए एक नए मेहमान के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए युवा के साथ। काहे का जब नया युवा जो है वो कुछ अलग कर रहा है तो एक प्राथमिकता बनत कि हम नई नई चीज़ें इससे पूछी और दिखाई वही का, कम से कम जनता तो जाने कि और लोग और जो युवा हैं वो सीखें कुछ, कि कम से कम वह जो आने वाली पीढ़ी है वो कुछ जाने तो और सीखे कि युवा है कुछ कर रहे हैं जनता के लिए, लोगन के लिए, तो हम हो करी। हमें साथ नए मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करब और मिलो बगल में बैठ है और उनका एक कोटेशन उनके खातिर हम लिख के लान है आज और एक सुनाए कि हम उनका स्वागत करब। संघर्षों के साय में इतिहास युवाओं का पलता जा रहा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, हमारे साथ हर्षित सिंह तोमर हैं, खास मेहमान हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कुछ कड़े सवालों के लिए। और नए युवा हैं, हरचंदपुर के रहने वाले हैं, कुछ नया कर रहे हैं और बहुत चीज़ें नई कर रहे हैं। हमें साथ नए मेहमान एकदम सजे धजे बैठे हैं, इन्हीं से बात करें खातिर आज हम मौजूद हैं एक जगह और बैठे हैं। इन्हीं का बढ़िया नई बातें उनका सुनो जरूर, पूरा सुनो और जो गलत हुए, जो गलत कुछ करत हुए उनका बताओ। हर्षित जी नमस्कार। और इनका वो बता दें, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्षों हैं, अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हर्षित जी, पहला सवाल है आपका जी कि युवा रहो जी, पढ़े हो लिखे हो, हाँ, और वही के बाद ये समाज सेवा कहाँ से रुखा गवा कि चलिए समाज सेवा करी चले। समाज सेवा का क्या है भैया कि हमारे बाबा स्वर्गीय रंजीत सिंह तोमर जो आज इस दुनिया में नहीं है, जब हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था हमारा, तो अभी भी उनका समाज में सब लोग बताते हैं कि आपके बाबा थे। कोई भी आदमी गरीब दुखिया दरवाजे आता था तो कभी हम लोगों के दरवाजे से उदास होकर नहीं जाता था। तो हम जब छोटे से उनकी कहानियाँ सुनते हुए आए हैं कि हमको हाँ लगता था कि हमारे बाबा ने ऐसा काम किया है कि आज उनके ना रहने के बाद भी लोग उनका नाम ले रहे हैं। तो हमें समाज सेवा की सीख अपने बाबा से ही मिली है। पढ़े हो तो हाँ, पढ़े हो, हरचंद में राहत नहीं रहो, नहीं पढ़ो तो कहूँ कानवानपुर में पता नहीं कहाँ को बतावत रहा हमसे, तुम्हारा दोस्त कोनो मिला रहा है लंगोटिया यार। हाँ, कानपुर से पढ़ाई किया है। कितना पढ़ रहे हो भैया? कानपुर से हमने प्रारंभिक शिक्षा अपने कानपुर से किया है। उसके बाद में हमारा 9th हाई स्कूल त्रिपुला चौराहे पर न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल स्थित है, वहाँ से किया है। फर्स्ट ईयर इंटर हमारा बाल विद्या मंदिर गंगागंज पड़ता है, वहाँ से हुआ है। उसके बाद में हमारा ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से हुआ है। अभी हमारी LLB की पढ़ाई चल रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी। पढ़ डालो। हाँ, सबसे पहले संगठन कौन चलत रहा? मैं पहली बार नाम जब तुम मंचे चलत रहो तबे सुने ना है। हाँ। कौन संगठन आया रहा, वही में कैसे जुड़ गए हो जाए? संगठन का भैया कि वो कोई नया संगठन नहीं था, उसकी स्थापना तो 9 जुलाई 1949 को हुई थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हाँ, लेकिन हरचंदपुर क्षेत्र में हम लोगों ने उसकी शुरुआत, अब एक तरह से कहिए कि हमारा लोगों का वो सौभाग्य था, हम लोगों हरचंदपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सबसे पहले जुड़े। और संघर्ष की शुरुआत हमारे छात्र राजनीति की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही मंच से हुई। अखिल जुड़े हो रहे? हाँ, कामों बहुत करे हो रहे। हाँ, बहुत का करे हुए में बहुत जुड़े रहे लोग, बहुत लाल झंडा दिखाते रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने कई काम किए, जैसे कि अपने हरचंदपुर क्षेत्र में सबसे पहले जो अपने मेधावी छात्र भाई बहन थे जो अच्छे अंकों से पढ़ाई करके पास होते थे, उनको एक मंच बना के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेधावी सम्मान समारोह, मेधा उत्सव करके उनका हम लोगों ने हरचंदपुर में शुरुआत किया था। हरचंदपुर से कि ऐसे बच्चों को हम लोग छांट कर उनका सभी विद्यालयों से उनका नाम लेकर उनका सम्मान करेंगे, जिससे वो आगे पढ़ाई करके और प्रोत्साहित हों, कि आगे उनको और उनका मनोबल बढ़े कि हाँ, अभी हम फर्स्ट ईयर में जब क्लास में फर्स्ट आए तो हमको सम्मान मिला है, तो हम इंटर में भी अच्छे अंकों से हम पास हों। शामिल भयो रहा है। हाँ, बहुत मजबूताई से आगे बढ़ायो। हाँ, कह के हकमा लड़ाई करो रहा है, रोडे जाम कर दियो रहा है, कहूँ जानत खींचो ले रहा कोनो अधिकारी कैसे भिड़ गया हो रहा है, काहे तजोश आ रहा है? एक मामला था, रायबरेली का एक विद्यालय है, तो उसी में एक छात्र था, उसने विद्यालय में इतना प्रताड़ित कर दिया गया था कि उस छात्र ने अपने घर में जाके अपने माता पिता से पूरी बात बताया। उसके बाद में भी जब उसके दिल को दिलासा नहीं मिली तो उसने आत्महत्या कर ली। नाबालिग छात्र था, कक्षा 9 का, और अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। तो जब वो बात हम लोगों को पता चली तो उस समय हमारे विभाग संगठन मंत्री आदरणीय आशुतोष जी थे, विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक थे वो। तो हम लोगों की आपस में बात हुई और वो उसका आत्महत्या करना मेरे दिल में इतनी ठेस पहुंची
कि हम लोगों ने अगले ही दिन योजना बनाया और उस समय सीओ सिटी हमारी एक महिला मैडम थी, उसमें भी हम लोगों से उनकी तो हल्का बातचीत हुई। जैसा कि जाहिर सी बात है, धरना में हमेशा अधिकारियों के साथ में हार्ड टॉक हुआ करती है। उसी के बाद में हम लोगों ने अपने जो लखनऊ से रायबरेली NH आया है उसको जाम कर दिया था। जाम कर दो रहा है? हाँ, हाईवे जाम कर रहा है, छोट काम नहीं करे हो रहा है कौन? हाँ, हाईवे जाम किया था, लेकिन छात्रों की और गरीबों की आवाज़ उठाने में जब जब उनके साथ में अन्याय होगा तो हम लोग इसी तरह से हाईवे हो या कुछ भी हो जाम करने में पीछे नहीं हटेंगे। बस वो हमको गरीब और छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। वो हमको लगता है वो आपका आखिरी धरना रहा होगा। नहीं, उसके बाद में भी दिया। उसके बाद में हमने एक बार कलेक्ट्रेट में क्योंकि लड़े, डंडे भी चले, हाँ। खींचातानी भी हुई, बहुत हुई। पुलिस से मारपीट भी हुई। बहुत हुई। हाँ। नहीं, मारपीट नहीं हुई है। अच्छा, मारपीट नहीं मेरा, मारपीट ज्यादा नहीं बोल हुई। गए। खींचातानी में बस आपस में कि हॉट टॉक हुआ। प्रशासन ने भी हम लोगों का छात्र होने के नाते पूरा ध्यान रखा, जैसे एक अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखता है, हम लोगों ने भी बाकायदा प्रशासन का अनुशासन में सम्मान करके अपनी बात रखा और उस पर निर्णय भी हुआ। विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे और जो शिक्षक उसमें सम्मिलित थे उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया, जेल भी गए। और इसके अलावा भी, इससे पहले भी, इसके बाद में भी हम लोगों ने कई धरना की, लेकिन मेरे छात्र राजनीति में कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया कि किसी भी अधिकारी से मारपीट या गाली गलौज की नौबत आई हो। क्योंकि भैया हम लोग बहुत ही सामान्य परिवार से और संस्कारी घर से है, और जिस घरों के संस्कार उसमें मायने जिस संगठन में है वो भी बहुत संस्कारी, भाई संस्कारी अनुशासन से संगठन चल रहा है। तभी 9 जुलाई 1949 से आज 2025 आ गया है, और विद्यार्थी परिषद अनवरत JNU जैसे विश्वविद्यालय से भी राजनीति कर रहा है। अगर अनुशासन संस्कार ना हो तो भी कैसे चल पाए संगठन? हाँ, ये भी बात सही। अच्छा, वही के बाद छोड़ का है दियो रहा है ABVP, वजह का रही? कोनो ऊपर से संकट या मजबूरी? छोड़ना क्यों पड़ा? उसमें क्या है कि विद्यार्थी परिषद के आप सदस्य तभी तक रह सकते हैं, सक्रिय उसमें तभी तक रह सकते हैं जब आप छात्र हों। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, ग्रेजुएशन के बाद में मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी कुछ कारणवश, उसके बाद में मैंने तो अभी LLB में एडमिशन लिया है। उसी जब मैं छात्र नहीं रहा तो मुझे लगा कि अब जो अन्य छात्र हैं उनको भी विद्यार्थी परिषद में दायित्व में मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैंने विद्यार्थी परिषद तो छोड़ा नहीं। आज भी मेरे दिल में विद्यार्थी परिषद है, और मैं ही नहीं, जो भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसके दिल से, मन से, शरीर से कभी भी विद्यार्थी परिषद नहीं जा सकता, जोश नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता है। और आजीवन विद्यार्थी परिषद का, अरे मैं तो भी सामान्य कार्यकर्ता हूँ। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को देखिए, अभी भी वो लोग विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यक्रम या अधिवेशन होता है तो भी एकदम छात्रों की तरह है। ABVP के बाद कहाँ जुड़े और क्यों जुड़े? विद्यार्थी परिषद के बाद में हम लोग जो है अपनी पूरी टीम के साथ में भाजपा युवा मोर्चा, ताकि जो युवाओं का संगठन है और एक सही दिशा युवाओं को दिखाता है। जिसे कहा गया है युवा का उल्टा होता है वायु को हमेशा सही दिशा में चलना चाहिए, और वही वायु अगर उल्टा दिशा में चलने लगेगी तो बहुत कोहराम मचा देगी और उस घातक भी होती है। तो हम लोगों को सही दिशा में चलना है, और सही दिशा में संगठन चलाने वाला भाजपा युवा मोर्चा ही था, तो हम युवा मोर्चा में सदस्य हुए। किसी के कहने से जुड़े थे या ऑटोमेटिक कोई बटन दबा था? नहीं, देखिए एक बात होती है, नहीं सीधा ABVP छोड़े एक बड़ा पद हासिल कर लिया अर्चनपुर में। विचारधारा की बात होती है, विचारधारा से समझौता कभी नहीं किया जा सकता है। समझौता करना अलग बात हो गया, लेकिन रिमोट कंट्रोल कहाँ से था? रिमोट कंट्रोल ऐसा कोई नहीं था, बस ये था कि विद्यार्थी परिषद में रह के हमेशा राष्ट्रहित की बात किया है। तो एक भाजपा ही ऐसा संगठन, एक पार्टी है जो राष्ट्रहित की बात करती है, बाकी तो सब जातिवाद पे तोड़ने की बातें करते हैं। तो भाजपा से दिली लगाव था और युवा मोर्चा का सदस्य बना, मंडल अध्यक्ष बने, सदस्य नहीं, पहले सदस्य बना, उसके बाद में ही जब उनको लगा कि हाँ अच्छा पद बाद में दिया गया, उनको लगा कि ये लड़का काम करने लायक है, सक्रिय है, उन्होंने तब हम पे भरोसा किया और मुझे मंडल अध्यक्ष की युवा मोर्चा हरचंदपुर की जिम्मेदारी दी। बहुत धमाल मचाया हो रहा है, काहे मचाया हो रहा है धमाल? तो युवा मोर्चा में जब जुड़े हो, स्वागत काफिला निकला, बड़ा काफिला, बड़ी बड़ी गाड़ी का, तुम्हें पास तो कुछ है नहीं, तो ये गाड़ी कहाँ से आ गई रहा है? नहीं, सब अपने साथ में बड़े भाई छोटे भाई हैं, सब भाइयों का प्यार है। और चलो ठीक, अपन आदर्श नेता कहीं का माना तो? हमारे आदर्श नेता हमारे हरचंदपुर के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख, कहने को तो हरचंदपुर के ही ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग, उनके समर्थक, उनके प्रशंसक पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत देश में हैं। कहीं क्या बात कर रहे हो? आदरणीय पीयूष प्रताप सिंह जी हम सभी के
आदर्श हैं, संरक्षक हैं। समय आने पे सही सीख देते हैं, गलत करने पे डांटते हैं और सही सलाह देते हैं। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ऐसा आदर्श नेता मिला, ऐसा संरक्षक मिला। जो एक से कई नेता होते हैं जो युवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय पीयूष प्रताप सिंह जी ऐसे नहीं हैं। अगर युवा को, मुझे या मेरे अलावा भी अन्य युवा उनसे जुड़े हैं, अगर उनको सलाह की आवश्यकता होती है, रात में 12 बजे भी हमारे प्रमुख जी को फ़ोन मिलाते हैं, तो रात में 12 बजे भी प्रमुख जी फ़ोन उठा के उनकी हर संभव मदद करते हैं, उन्हें उचित सलाह देते हैं। और कभी उनका, युवाओं का उन्होंने गलत फ़ायदा नहीं उठाया है, नहीं उठाई, कभी नहीं उठाया है। सरल बहुत है, बहुत जल्दी लोगों से मिल जाते, बहुत जल्दी मिलते हैं। और उनका एक है कि उनका है कि भले ही वो युवा है, लेकिन हर वर्ग के, हर उम्र के आदमियों से उसी तरह दिली लगाव से बात करना। और सिर्फ बात ही नहीं करना, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो और बीच का अपना आदमी हो, सभी के दिल पे वो बराबर छाप भी छोड़ते हैं। कहूँ जन्मदिन रहा, हाँ, हरचंदपुर से लेके ऊंचाहार तक, मतलब पूरे प्रयागराज हाईवे पर होर्डिंग से पार्ट दियो रहा है। हाँ। तो ना पैसा कहाँ से आवा, कहाँ से रंगबाजी दिखा दियो? नहीं, सब पैसा भगवान का आशीर्वाद है, सब उसी से आया है। और अच्छा, जन्मदिन कैसा रहा? जन्मदिन बताया अभी, हमारे आपको बताया है, हमारे आदर्श संरक्षक नेता पीयूष प्रताप सिंह जी का जन्मदिन था। और कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कर्तव्य भी है कि अपने नेता के जन्मदिन पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं ही नहीं, मेरे अलावा भी जो भी हैं, उनको सभी कार्यकर्ताओं को और छोटे भाइयों का तो हमेशा फ़र्ज होता है कि बड़े भाई का जन्मदिन हुआ या और कोई फंक्शन हुआ तो बढ़ चढ़ के छोटे भाई के नाते अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, कबो ऐसा दिन आवा है कोनो काम ठाने हुए, ना भाव हुए, हार गए हो? हाँ, आवा है? आया है। का आवा रहा है? एक बार नहीं, कई बार ऐसा दिन आया है, ताकि युवा हैं, संघर्ष कर रहे हैं अभी। हाँ, संघर्ष मेन मायने रखता है युवाओं के लिए। हमारी राजनीति कोई ऐसा तो है नहीं शिखर पर पहुंच गई है, अभी संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक तो काफ़ी संघर्ष करके पहचान तो बनाना। वो वजह क्या थी, हार क्यों माने थे, क्या था मामला, कुछ बताना चाहेंगे लोगों को, क्या सीख दे? या अब एक मामला हो तो आपको बताएं, एक नहीं 50 मामले आए हैं, लेकिन हर बार संघर्ष से हमारे प्रभु श्री राम ने, हमारे नेता ने हमें निकाला है। बस हम इतना कहना चाहेंगे। नेता निकाली? हाँ, एक बार नहीं, 50 बार, सैकड़ों बार आए हैं संकट में। और कई बार हुआ है कि कोई व्यक्ति, कोई समाज का आदमी, पिछड़े वर्ग का अंतिम पायदान पे बैठा आदमी संकट में है और दिल से उसकी इच्छा करना चाहते हैं। रात 12 बज गया है, 1 बज गया है, अपने नेता को फ़ोन किया और हमारे नेता ने जब उसको फोन उठा लेती क्या? नेता ने एक रिंग पे फ़ोन उठाया है। ये भी एक रिंग पर? एक रिंग पे फ़ोन उठाया, ये भी नहीं कि 10-10, 12 बार फ़ोन करना पड़ा हो। और जब हमारे नेता ने उसको संकट से निकाला है अपने माध्यम से, तो बहुत सुकून मिला है, बहुत सुकून की नींद आई है उसके बाद। अच्छा, पूजो पाठ बहुत करत? हाँ, पूजा पाठ करते हैं, हिंदू धर्म में जन्म हुआ है तो पूजा सनातन पाठ का कितना बढ़ावा दिया हरचंदपुर में? सनातन को हमेशा बढ़ावा दिया है। सनातन को आप चाहे, अभी 22 जनवरी को अपना जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। एक सनातन शौर्य यात्रा निकाली गई थी। उसके अलावा भी छोटे छोटे कार्यक्रम सनातन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग किया करते हैं। राहुल गांधी के आने से पहले एक होल्डिंग लगाया रहा है, हाँ, काहे लगाया रहा है और का मामला रहा, और तो गूंज तो पूरे देश लेवल तक भर रहा है, ऐसा का लिख दियो रहा है और कौन होल्डिंग आ रही? वो होल्डिंग इसलिए हमने लगाया था राहुल गांधी के कान खोलने के लिए, राहुल गांधी का आँख खोलने के लिए, राहुल गांधी अरे का सांसद हैं, आराम से नाम लियो। अरे सांसद हैं तो हम जनता है, हमारी ही तो बदौलत है। हाँ, ये सांसद जनता का सेवक होता है, हम उनके मालिक हैं, वो हमारे सेवक हैं, जनता उनकी मालिक है। तो वो हमेशा आते हैं रायबरेली पिकनिक मनाने, कभी जातिवाद पर लड़ा जाएंगे, कभी किसी दुकान पे बैठ के जलेबी खा जाएंगे, कभी किसी दुकान पे बैठ के समोसा खा जाएंगे। तो उनको यही, वो होल्डिंग में क्या लिखा था? उनको यही मेरा चर्चा, यही संदेश देना था कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे तो हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। राहुल गांधी जी, आपसे निवेदन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, ताकि राहुल गांधी जी तो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते नहीं, उनको अपना पप्पूपन करने से फुर्सत नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन भी करूंगा कि अगर वो संदेश मेरा उन तक ना पहुंचा हो तो फिर से पहुंचा दे कि तुम जातिवाद से जब जब तोड़ोगे तो हम लोग पूरे समाज को, पूरे रायबरेली को, पूरे देश को राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी आते हैं,
बहुत जोर दबाव से आपका थाने खींच डाल जात, हाँ। नजर बंद कर लीन जात, हाँ। या काहे कीन जात? अब उसको देखना, अगर सही से देखें तो कांग्रेस के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं का खौफ है। उनको हर बार भाजपा के कार्यकर्ता नजर आते हैं। जैसे होता था नहीं, इमरजेंसी लगाई गई थी, बुला ले आते, बैठ लीन जात, बैठा ले जात, इमरजेंसी का कहा जात कि बैठ जाओ है? इमरजेंसी लगाई गई थी तो इंदिरा गांधी नहीं, जी आती कहा थी। कहा जात कि बैठ जाओ है? कहा जाता है कि भैया आप राहुल गांधी का विरोध कर देंगे, आप राहुल गांधी से उचित सवाल पूछ लेंगे, आप राहुल गांधी को सच्चाई का आईना दिखा देंगे, इसलिए राहुल गांधी डर के घबरा के आएंगे नहीं, तो आप नज़रबंद हैं उसके लिए। प्रशासन पूरा कड़ी सख्ती के साथ में, हम लोग भी संस्कारी अनुशासन, हमारा नेता हमको अनुशासन सिखाता है, हमारी पार्टी हमको अनुशासन सिखाती है, तो हम लोग प्रशासन का कहना मानते हैं। मदद की बात आती है तो हर्षद सिंह का नाम सबसे आगे आ जाता है युवाओं में, कि बहुत कम उम्र है आपकी। कितनी उम्र हुई? अभी 22 साल उम्र है। बताओ, 22 साल में हरचंद उर्मा का कितना मदद करत हो? वानर सेना से जुड़े रहे हो? हाँ, वानर सेना से भी जुड़े हैं। बहुत आवती हैं, कौन है जो जिला अध्यक्ष है, उनका क्या नाम? अरे वह धीरजवा, धीरजवा बहुत कुछ डाला करत तुम्हें बारे में सोशल मीडिया में। हाँ। कितना मदद कर डाला तो वानर सेना में? वानर सेना में क्या है कि भगवान की दया से जब कोई भी अगर लगा है कि ये आदमी संकट में है, तो जो भी अपने स्तर से जो भी मदद हो पाई, हमेशा उसकी मदद की गई है। कब जुड़े वानर सेना में? वानर सेना को जाने कब? वानर सेना को हम जाने हैं जब उनका विनोद कांबली जी का इन्होंने इलाज कराया, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेज कन्वे हुआ, तभी मैं वानर सेना को जाना हूँ। जाना? हाँ। को विनोद कांबली जी का कबे साइकिल दी हो रहा है? हाँ। क्या मामला रहा, कहाँ रहा, कितना मदद करे हो रहा है? एक वानर सेना से जुड़ी दीदी है, रत्न प्रभा सिंह नाम है, उत्तराखंड की रहने वाली है। तो उनका एक वानर सेना का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो उसमें उन्होंने एक मैसेज डाला पूरा अपना कंटेंट बना के कि ऐसी ऐसी 4 बहनें हैं, और उत्तराखंड आप ही जानते था कि पहाड़ी इलाका है, तो उनका घर से विद्यालय 10 किलोमीटर दूर था। तो एक साइकिल थी, 2 बहनें तो एक साइकिल से चली जाती थी, और जो 2 बहनें थी वो साइकिल नहीं होने के कारण पैदल जाती थी। तो क्या था, एक ही घर में 4 बहनें थी, 2 बहनें विद्यालय समय से पहुंच जाती थी, 2 बहनें देर से पहुंचती थी, तो उनको विद्यालय में जो अध्यापक थे वो भी डांटते मारते थे। तो जब उसमें मैसेज डाला गया व्हाट्सएप पे, तो कुछ लोग थे उन्होंने ये भी कहा कि जिले भर में ही हम लोग सेवा करना चाहिए, ऐसा ऐसा सब लोगों ने अपने स्तर पे ज्ञान दिया। जब मैंने वो मैसेज देखा तो क्या है, दिली लगा हुआ, दिली इच्छा हुई कि इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए, मार्मिक दृश्य था। तो उसी समय हमने जो है, जो वानर सेना के जिला अध्यक्ष हैं धीरज भैया, उनसे बात किया, तो उन्होंने हमको रत्न प्रभा दीदी का नंबर प्रोवाइड कराया। हमने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है कि पूरा साइकिल की मदद न करिए, कुछ लोग और भी हैं वो तैयार हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही शब्द कहा कि आपसे मैं जीवन में पहली बार बात कर रहा हूँ, हमारा आपका कोई परिचय भी नहीं था, मैंने आपको दीदी कहा है, आप बड़ी बहन के नाते मेरे ऊपर बस इतना एहसान कर दीजिए कि किसी और को इस अभियान में नहीं शामिल कीजिए। ये साइकिल हमारी दिली इच्छा है कि हम अपने अकेले की कमाई से देना चाहते हैं। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी हमको ढेर सारा आशीर्वाद दिया, और वो साइकिल हमने खरीद के उन बहनों तक वहीं से खरीदवा के पहुँचाया। ना कोनो बड़े नेता, ना कोनो पद, और ना कोनो वर्चस्व आपका कि बहुत बड़े हो गए हो, बहुत मतलब इतना मदद करे कि सोच कहाँ से आवत है कि हम मदद करी जाए, और मदद में पैसों लागत है या कहाँ से कमाई हुआ पैसा का? मदद करने की चाह होती है तो उसके लिए पद प्रतिष्ठा पावर की आवश्यकता नहीं होती है। आप जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपके अंदर अगर चाह रहेगी तो आप इधर उधर से भी करके, आप मेहनत करके, अभी बीच में एक अभियान चला था, उसमें एक आदमी है वो बेचारा किराने की दुकान खोले है, वो अपने इनकम से निकाल के सहयोग किया है। तो जहाँ चाह होती वहाँ राह होती है, और मदद करने के लिए किसी पद प्रतिष्ठा पावर की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है, हरचंदपुर में लंबे समय से समाज सेवा से लेके गरीबों की मदद के लिए जब कर रहे हो, सब कुछ लोग जानत भी हैं, वही की बात जब आप अन्याय के विरोध में कोई आवाज़ उठावत हो, तो विरोध काहे आपका हो? तो कौन लोग हैं विरोध करत काहे विरोध हुआ था? कि जो आगे बढ़ रहे हो ये विरोध होता है, कि जो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हो वो विरोध होता है? देखिए, ये थोड़ा समझना, लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हर्षित तोमर का विरोध क्यों होता है। देखिए, हम इसके लिए हमारे एक गुरु हैं, उन्होंने हमको हमेशा एक सलाह दिया है, राय दिया है
कि बेटा विरोध उसी का होता है जिसका नाम होता है। जिसका नाम होता है, मतलब आगे बढ़ रहे हो। ऊपर वाले की और हमारे नेता के आशीर्वाद से जनता की सेवा, जनता जो भी हम लोगों के संपर्क में आता है, समाज का किसी भी पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, हम लोग उसकी सेवा करते हैं। और उसके लिए एक नहीं, दो नहीं, 50 लोग विरोध करेंगे, उनका हम लोग बिल्कुल उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा काम है कि हाथी अपनी राह पे चल रहा है, जिसको जो बोलना है बोले, बोलना है बोले, जो बोलना है। नहीं डरते हर्षित सिंह? कोई नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसके साथ भगवान है, उसके नेता का आशीर्वाद है, उससे डरने की कौन सी आवश्यकता? नहीं डरते हो? नहीं डरते। काहे नहीं डरते हो? अरे नहीं डरते हैं, भगवान का हाथ है। अच्छा चलो, एक बात याद आ रही हमको पूछे ना, चौराहे में पता चल रहा है कोनो पुराना दोस्त रहा, शुरुआत साथ हो ही रहा है, तो बीच में रिश्ता कैसे खत्म होगा? नहीं, रिश्ता हमारा किसी से नहीं नहीं नहीं, वो वजह क्या थी? नहीं मतलब कुछ तो रहा होगा ना, कि विचार ना मिले हों या कोई असमंजस आ गया हो कि हम इनसे दूरियां बना लें। देखिए, जहाँ मिठास ज़्यादा होती है वहाँ पे चींटी आती ही आती है। नहीं, वो तो ये तो पुरानी कहावत है कि जहाँ मीठा ज़्यादा हुई गुड़मा चीटा जल्दी लागत है। लेकिन वजह मतलब क्या वो वजह रही कि आपसी मतभेद हुआ या कुछ ऐसी वजह रही हो? नहीं, उनके खींचातानी हुई, क्योंकि लोग आगे बढ़ते हैं तो लोग खींचातानी, दोस्ती में सब जायज है। उनके हमारे भरोसा बहुत करते थे आप उस पर? बहुत भरोसा करते थे। उनके हमारे परिवार के, यही नहीं कि हमारी उनकी मित्रता थी, उनके हमारे परिवार के, हमारे पिताजी से पहले बाबा के समय से पारिवारिक संबंध चलते चले आ रहे हैं। हाँ, हमारी उनकी कुछ, अब उसको चाहे बचकानी हरकतें कहें या आपस की भूल, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कहें कुछ लोगों की वजह से। देखिए, कुछ लोग हर जगह रहते हैं, आपके चैनल माध्यम से स्पष्ट बोलो, दलाल प्रवृत्ति के, उनका काम ही होता है कि जैसे ये दो लोग बढ़ रहे हैं तो इनको लड़ाना। तो उन्हीं कुछ दलाल लोगों की वजह से हमारे लोगों के आपस के बीच में विवाद हुआ। उसका उन्हें भी मलाल हमेशा रहता है, मुझे भी हमेशा मलाल रहता है। आज हाँ ये है कि हमारे उनके विचार नहीं मिलते हैं, वो अपने रास्ते पे हैं, मैं अपने रास्ते पे हूँ। वो हमारे लोग पिताजी का हमेशा दिल से सम्मान करते हैं, मैं उनके पिताजी का हमेशा दिल से सम्मान करता हूँ। वो अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते हूँ। वो कभी हमारा विरोध नहीं करते। हर्षित सिंह थाने नहीं जाते हैं, हर्षित सिंह ब्लॉक नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। काहे नहीं जात? का कोनो युवक ऊपर संकट पड़ा तो नहीं जात? तो काहे नहीं जात? तो का फोने पे जलवा टाइट रहा, दबंगई रहा? नहीं, दबंगई नहीं रहती है। हमारे नेता ने हमें इतनी क्षमता दी है, इतनी ताकत दिया है कि उनके आशीर्वाद से ही हमारे सारे काम हो जाते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपके काम होते हैं कि आपसे जो लोग जुड़े उनके काम होते हैं? जो हमसे जुड़े लोग हैं, हमारी जनता है, उनके काम ही हमारे काम है और हमारे काम ही उनके काम है। हमारा उनका कुछ बटा नहीं, उनका काम हमारा काम, हमारा काम उनका काम। पद यात्रा निकलती है कस्बे में, हाँ। हरचंदपुर में भीड़, युवाओं का जो जनसैलाब इकट्ठा होता है, हाँ। जगह जगह स्वागत होते हैं। कहाँ से सब भा रहा है, कहाँ से इतना युवन का बुलावा हो रहा है? कार्यकर्ता का प्रथम धर्म यही होता है कि अगर उसका नेता किसी कार्यक्रम में आ रहा है तो वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपने साथ में अपने इष्ट मित्र, पारिवारिक जन सभी को बुलाए, सभी के साथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, उस कार्यक्रम को 21 नहीं 24 करे। ये कार्यकर्ता का धर्म होता है। हमने अच्छा, एक प्रभारी निरीक्षक रहे हैं यहाँ, हाँ। है ना, और उनसे तू मैं हो गया रहा है कि तुम्हारा पर्सनल इंटेंशन का रहा है। हाँ। मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखे हो रहा है, बहुत बड़ी बात कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भाजपा युवा मोर्चा का, वो भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा गया। क्या हुआ था और क्या बात थी? नाम लेना उचित नहीं है थानेदार का। नाम कभी भी उनका ही नहीं, राजनीति में कभी भी किसी का भी नाम लेना उचित नहीं है। अब आपने बताया तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक हरचंदपुर में प्रभारी निरीक्षक थे, यहाँ तक कि उस मैटर से पहले भी अभी भी अब हमारे काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं। होता है कि जैसे किसी के साथ में कोई वाद विवाद हो जाता है, उसके बाद में जब व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं तो उनके संबंध अच्छे बन जाते हैं। तो एक मामला था, वो जनता के साथ में मेरी समझ से उचित न्याय नहीं कर रहे थे, तो हमारी उसमें उनकी बहस हुई, तो उन्होंने भी, उनसे भी आपस में हॉट टॉक हुई। उसके बाद में मैंने दूसरे ही दिन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखकर उनकी शिकायत की थी, और उसके 10 से 12 दिन बाद में उनका तबादला भी हो गया था। उस समय के तत्कालीन एसपी ने उनका तबादला किया था। हट गया रहा है? हाँ, कै दिन में हटवा हो रहा है? 10 से 12 दिन में हट गए थे। अच्छा। हाँ। पसंदीदा आदर्श नेता, सीख, हाँ। काम करने की सोच, हाँ। कौन किससे आती है हरचंदपुर में?
ये सवाल का जवाब किसी से छिपा नहीं है, और आपने ये सवाल पूछा है तो बहुत से लोगों ने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि हर्षित सिंह का जवाब किसका नाम आएगा। मैं ही नहीं, हरचंदपुर, फिर मैं बताना चाहता हूँ, हरचंदपुर का युवा ही नहीं, रायबरेली का युवा ही नहीं, प्रदेश देश का युवा जो कोई ठाकुर पीयूष प्रताप सिंह को जानता है, उनका चहेता है, और जो कोई उनको व्यक्तिगत नहीं मिला है, यहाँ तक कि उनको केवल उनके वीडियो देखा है सोशल मीडिया पे, वो भी उनसे दिली लगाव करता है। हम लोग तो उनकी छांव में पल रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, 24 घंटा उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिल पे तो उन्हीं का राज होगा, उन्हीं का। फॉलोइंग वाला रिश्ता है या दिली लगाओ? दिली लगाओ। उनको फॉलो करता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनका बात करने का ढंग सीखता हूँ, उनका कैसे वो जनता के बीच में जाके जनता से बातचीत करते हैं, कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, कैसे अधिकारी जब लापरवाह होता है तो उसका असली कर्तव्य समझाते हैं। ये सभी चीज़ें मैं अपने आदरणीय नेता पीयूष प्रताप सिंह जी से सीखता हूँ। आपके नेता के चाचा तो हरचंदपुर में बहुत विकास कर रहे हैं। अरे तो भैया वो उनके चाचा हैं, चाचा पिता तुल्य हैं, जब नेताजी के पिताजी हैं, पिताजी के समान है, चाचा है वो, तो जाहिर सी बात है उनका तो फिर दर्जा हम बहुत ही ऊपर है। जब किसी का भतीजा इतनी अच्छी समाज सेवा कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो चाचा का तो कोई जवाब नहीं। 12 घंटा 8 घंटा में रोड बनवा दिया तो वो 12 घंटा, कई जगह तो एक घंटे में काम लग गया है। क्या कहा चाहत उनका, उनसे क्या सीखत हो? उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनसे तो सबसे बड़ी चीज़ सीखने की है कि किस प्रकार व्यक्ति 24 घंटा क्षेत्र में रह के सेवा कर रहे हैं, और मुझे ही नहीं, उन्हें देश के प्रदेश के अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधियों को भी सीखना चाहिए। मैं तो अभी कुछ नहीं, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, अभी 20-22 साल उम्र का नया लड़का हूँ। उनको देखकर मैं तो फिर ये कहता हूँ कि चैलेंज भी करता हूँ कि प्रदेश की नहीं, देश की किसी भी विधानसभा, किसी भी लोकसभा का नेता 24 घंटे में सड़क नहीं बनवाया अभी तक नहीं बनवाया। मेरी जानकारी में तो नहीं, अगर कोई बनवाया हो तो भाई मेरी जानकारी में नहीं। कहीं के बात कर रहे हो, नाम ले लेते हैं। सब कोई जानता है, इतने में तो लगभग पूरा जिला, पूरा प्रदेश जान गया होगा। राम भक्त विधायक, जिसने कभी गलत किसी के साथ किया नहीं, गलत कभी सहा नहीं, आदरणीय राकेश सिंह जी, सभी कोई उनका नाम जानते हैं। जब आप कभी भी उनका नाम न लें, आप कभी भी बता दीजिए, किसी से भी, जिले में छोटे से बच्चे से भी पूछ लें कि रायबरेली में कौन सा ऐसा नेता है जो आज सड़क देख के जाए, वो कल बन जाए, तो तुरंत नाम बता देगा, राकेश। अच्छा, उनसे मिला था? हाँ, आशीर्वाद ले आते? बिल्कुल। क्या कहा थी, क्या मतलब आगे की रणनीति बताओ थी? हमेशा बस जब भी आशीर्वाद लिया तो ये कहते हैं खुश रहो बच्चा, जनता सेवा करते रहो, यही आशीर्वाद देते हैं। गरीब का ना परेशान करो। नहीं, गरीब को तो उनको पता है कि जो उनसे जुड़ा है वो कभी गरीब को परेशान नहीं कर सकता, जो उनसे दिल से जुड़ा है, जो दिल से जुड़ा है कभी परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, यह बात जरूर कहा थी। हाँ, जब जो आदमी को, अगर मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, अगर दिल से फॉलो कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ कर रहे हैं। जीवन में कोई मार्मिक दृश्य आया होगा आपके जीवन में, या आपके ऊपर बीती हुई हो, कोई ऐसा बीता हुआ होगा जब आप मतलब होता नहीं, आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, कई बार हुआ है। क्या था, मतलब खुल के बताइए थोड़ा सा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी युवा है, शादी भी नहीं हुई है, आप प्यार का लगाव तो नहीं था? कहीं प्यार का लगाव नहीं था, मित्रता थी। जब किसी से अच्छे संबंध कोई मित्र रहता है, वो आपस में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसी विवाद हो जाता है। जब लोग अलग हो जाते हैं तो जिसके साथ आप दिन भर घूमो, रात में 12 बजे तक आपस में बातचीत, सबकी ये करना है वो करना है, पूरी योजना बने, और जब वो आपस में अलग हो जाएं तो कष्ट होता है, वो हमेशा रहता है। कष्ट था, दरार पड़ी थी। हाँ, दरार पड़ी थी। क्यों पड़ी थी, इस ये क्यों नहीं बताना चाह रहे, क्यों पड़ी थी? अब कुछ लोग थे जो जिनका काम ही था, वो काम था नहीं, अभी भी उनका काम है कि जिस उनका था मतलब। अच्छा, मित्रता में दरार पड़ी थी। दरार क्यों पड़ी? दरार इससे पहले भी अभी आपसे बताया है कि कुछ लोग जिनका काम ही होता है कि जैसे दो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो बीच में आके अपना जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनका स्वभाव है, जो हमेशा करते आ रहे थे, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, वो उन्होंने किया। और मैं कहना भी चाहूँगा कि हम लोगों में भी आपस में कमी थी। अच्छा, इतना समाज सेवा करते हैं ना, लोग जलते भी होंगे जलद भावना से कि बढ़ रहे हैं तो खींचातानी करें, है ना, मोटर से साइकिल से जाते डर नहीं लगता?
नहीं, डर जिसके साथ में भगवान है, कभी किसी के साथ में अपनी तरफ से गलत किया नहीं है तो भगवान पे विश्वास है, कभी ये मेरे साथ भी अच्छा, गलत एक किया। सवाल, आखिरी सवाल, हाँ। युवाओं को क्या सीख देना चाहेंगे आप? मतलब युवाओं से क्या आगे की रणनीति आपकी रहेगी कि आगे, क्योंकि चुनाव तो लड़ना अभी है नहीं आपको, अभी नहीं लड़ना, अभी नहीं, अभी चुनाव का सोचा भी नहीं है, जिसकी भी तो आगे की रणनीति क्या रहेगी राजनीति में भी, और आगे युवाओं को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं? राजनीति की बस यही है कि राजनीति केवल मेरा एक माध्यम है, मेरा मेन उद्देश्य जनता की सेवा करना है। युवाओं को भी केवल यही संदेश है कि कई लोग आएंगे अभी, ताकि पंचायत चुनाव का दौर भी आ रहा है, कई लोग आएंगे नेता बन के, आपके रहनुमा बन के आपको इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, तो आप अपने विवेक, अपने विचार से सोच के ही चलिए, उनके शिकार नहीं बनिए, ताकि यहाँ पे रायबरेली में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन आप अपने विवेक से सोचिए। अब जैसे कि अभी मैं ही हूँ, हमको हमारा आदर्श नेता अच्छा मिल गया, उचित ज्ञान देने वाला मिल गया, अच्छा मिल गया। रायबरेली में कई लोग ऐसे भी घूमते हैं जो युवाओं का ब्रेन वॉश करके, उनका इस्तेमाल करके बाद में उनके ऊपर जब संकट आता है तो अपना निकल लेते हैं, तो ऐसे लोगों से बचें जहाँ पर उनका विवेक। आगे की रणनीति क्या रहेगी, मतलब आगे क्या करना चाह रहे हैं भविष्य में, आगे फ्यूचर में? भविष्य में अभी पढ़ाई चल रही है, बस अभी यही है कि जो कोई भी, जिसके भी पता चलता है, अगर यही नहीं कि वो हमारे पास में क्यों नहीं आया, अगर उसको अपनी समस्या का निदान कराना है, अगर मुझे पता चलता है कि अगला आदमी संकट में है तो मैं स्वयं भी उठ के उसके पास जाता हूँ। अभी बस यही है कि भगवान का आशीर्वाद रहे। एक सस्पेंस रख दिया, हाँ, कमाई का जरिया न बताओ अपन। कमाई का जरिया कुछ नहीं है भैया, अभी शुद्ध बेरोजगार हैं, बस घर की कमाई है, वही अभी पिताजी जड़ें मजबूत हैं, जिस प्रकार से है कि वही पिताजी से कह के, पिताजी भी हमारे पूरा साथ देते हैं। पिताजी का कहना है कि कभी किसी गरीब के साथ में अन्याय ना सताए ना, और सताओ ना, कभी किसी गरीब को सताओ ना, और गरीब की मदद करने में अपना जो भी लग जाए वो लगो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। हमारे साथ ये हर्षित सिंह तोमर थे, जिन्होंने आपने पूरा सुना। मतलब इन जैसे युवाओं से जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनसे को कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ सीखें और जानें, राजनीति का भी पहलू सीखें, समाज सेवा का भी पहलू सीखें, संस्कार का भी पहलू सीखें, और सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है। चलिए, पूरा सुनिएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खासकर हरचंदपुर के लोग इसको सुने और जाने, और हर्ष सिंह को समझें और इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।